ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। हमारे देश के ट्रक वालों के लिए रोड साइड भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि उनको अब ये कोई नई बात ही नहीं लगती। एक चक्कर में ही कम से कम 8 या 10 पुलिस वाले या आरटीओ को पैसा देना पड़ता है, और ज़्यादातर केसेस के अंदर जब मांगते हैं तो एकदम से पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको जल्दी भी होती है और उन्हें यह भी पता होता है कि ज़्यादा बहस करने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक किसी पत्रकार या किसी वकील से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी खुद की पैरवी करते हैं, और सामने वाली जो अथॉरिटी होती है, एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, चाहे पुलिस हो या आरटीओ, उसको भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही घटना हुई है राजस्थान के अंदर, जिसके बारे में आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सुनील गुप्ता ओनर कम ड्राइवर है। दिल्ली नंबर गाड़ी है, आयशर 1054 2012 मॉडल की इनकी गाड़ी है। 2 अगस्त को ये गाड़ी राजस्थान के अंदर थी और वहां पर एक गांव है करौली गांव के पास में एक इंटरसेप्टर गाड़ी जो पुलिस वालों की होती है, वो गाड़ी इस ट्रक को रोकती है और सीधे ही बोलती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। लेकिन सुनील गुप्ता का भी तजर्बा इतना हो गया है, 2012 मॉडल तो इनकी गाड़ी है, तो इनको भी पता होता है कि ये मुझे रोका क्यों गया है। जहाँ तो एंट्री मांगी जाएगी अब यहाँ पर, और या फिर जो है मेरे कागजात लेकर वो चले जाएंगे, जो अक्सर होता है कई केसेस के अंदर। तो उसने कहा कि मेरे सर कागज सारे पूरे हैं, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप तो खुद इंटरसेप्टर गाड़ी है आपकी, तो आप खुद चेक कर लीजिए, ऑनलाइन जाकर चेक कर लीजिए। मेरा इंश्योरेंस, मेरी आरसी, तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आजकल तो एम परिवहन ऐप आ गई है, वाहन ऐप आ गई है, वहाँ से आप तमाम मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो भी अब ये कहता है कि आपको ज़रूरत नहीं है हार्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, आप अपनी ऐप के ऊपर भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले थे ये जिद पर अड़े थे कि नहीं, हमें तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहले तो ये जो पुलिस वाले थे उनको लगा कि नॉर्मल जैसे किसी ट्रक वाले को रोक लेते हैं वैसे ही रोका और कुछ पैसे ले दे के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुनील गुप्ता के चौर मिट्टी के बने हुए थे। जब उन्होंने अपने तर्क देने शुरू किए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तब पुलिस वालों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। इतने सवाल दाग दिए सुनील गुप्ता और उसके साथी ने कि पुलिस वालों को कुछ सूझा नहीं। क्या सवाल किए और क्या बातचीत हुई, पहले आप ये क्लिप देखिए। बोलो क्या मांग रहे हो आप? क्या किस लिए दूं? खाली गाड़ी है, मैं कुछ नहीं दूंगा। खाली गाड़ी है, इसको बंद करूंगा। वो देखो विदाउट हेलमेट जा रहा है। हाँ। इसको रोक रहे हो तुम? हाँ। ये देखो जी, ये सब लोग जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। हमारे लिए कानून बता रहे हैं, साहब लोग हैं, आप दूर रहना बिल्कुल, ठीक है। इन साहब ने पहले वाली वीडियो मास्क नहीं पहना है, अब मेरे से मास्क पूछ रहे हैं। आपने हाथ भी चलाया है, ठीक है, गलत मत करो आप ठीक है। आप खामा परेशान कर रहे हो। हमारी कोई गलती नहीं है, आपने जबरदस्ती गाड़ी रोकी है। चेक करा दो जाओ। नहीं, क्यों कराएं? आप चेक करो ना, ऑनलाइन चेक करो। आप ऑफिसर हो ना, आपके मशीन है, इंटरसेप्टर ले रहे हो, 1 मिनट में आप पेपर की डॉक्यूमेंट डालोगे, टोटल डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास। एक भी पेपर टूटा हुआ आएगा, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। जितना जुर्माना होगा बोलो, कितना जुर्माना है? और आपकी नेम प्लेट भी नहीं है तो मैं बताऊंगा आजा। तो पहला सवाल तो सुनील गुप्ता का यही था कि आपको मेरी हार्ड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की, वो देखने की जरूरत क्या है? आप खुद इंटरसेप्टर गाड़ी है, आप अपने आप डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, और अगर एक भी गलती निकले तो मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। लेकिन कागज तो किसी को चेक करना ही नहीं है, चेक तो कुछ और करना है, वो आपको भी पता है और वो सुनील गुप्ता को पता था। और दूसरा, सुनील गुप्ता ने ये बोला कि आप लोगों का मास्क कहाँ है? कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, जिसका मास्क नहीं पहना है उसके चालान हो रहे हैं, और आप लोग खुद एक पुलिस अथॉरिटी होके आप खुद मास्क नहीं पहन रखा है आप लोगों ने। और इससे पहले के पुलिस वाले संभलते उन्होंने कहा कि आपकी नेम प्लेट कहाँ है। तो इस बात पर तो बहुत ही ज़्यादा वो खिंच गया और एकदम से झपट्टा मार दिया उसके फ़ोन के ऊपर सुनील गुप्ता के, और फ़ोन छीन लिया। खैर, उससे पहले सुनील गुप्ता ने यह भी कहा कि मेरे साइड से कितने बाइक वाले गुजर गए जो विदाउट हेलमेट है, और 3-3 4-4 लोग सवार हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? इस बात का भी पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। सुनील गुप्ता ने यह भी पूछा कि आपकी बैरिकेडिंग कहाँ है? अगर आपने नाका लगाया वहां पर, आप गाड़ियों को रोक रहे हैं, तो कानूनन ये एक नियम है कि पहले आपको बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी। बैरिकेडिंग से कुछ दूर पहले पर एक वार्निंग साइन देना पड़ेगा गाड़ी जो चालक है उसको कि आगे बैरिकेडिंग है, फिर वो गाड़ी रोकी जाएगी, फिर आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर रहे। तब जब इतनी ज्यादा सवालों की बौछार पुलिस वालों के ऊपर हो गई, तो उन्होंने एकदम से फोन सुनील गुप्ता का जो छीन लिया, और उसके बाद जो वीडियो वो बना रहे थे वो डिलीट भी कर दिया।
लेकिन अभी भी वो सुनील गुप्ता को पहचान नहीं पाए थे। सुनील गुप्ता ने जो वीडियो डिलीट किया था उसको भी वापस रिट्रीव कर लिया। जी हाँ, बहुत सारे फोन में ये फीचर होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि जो वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं वो वीडियो वापस भी आ जाता है। तो वापस उन्होंने वो वीडियो निकाला और ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ शेयर किया, और पुलिस वाले तब तक इतने तंग आ चुके थे कि वो सुनील गुप्ता को कोई भी पैसा लिए बिना और उसके गाड़ी के कागज चेक किए बिना वहां से चलते बने। सुनील गुप्ता की तो यहां पर दाद देनी पड़ेगी, लेकिन जो पुलिस वालों का रवैया था वो बेहद जो था अनप्रोफेशनल था। आप इनकी वर्दी देखें, बटन खुले हुए हैं, नेम प्लेट नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है, और जो इंटरसेप्टर वाली बात थी उसका भी कोई जवाब नहीं था। और दूसरी बड़ी बात कि क्या पुलिस वाले की जो इंटरसेप्टर गाड़ी होती है, क्या इनके पास गाड़ी के कागज चेक करने का अधिकार है? क्या ये टैक्स या ओवरलोडिंग वगैरह ये चीज़ें चेक कर सकते हैं? और वैसे भी गाड़ी उस समय खाली थी। तो अगर आप लाइसेंस और आरसी ही चेक करना चाहते हैं या जो है इंश्योरेंस चेक करना चाहते हैं, वो तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बाद में बिल्कुल दम था। लेकिन इस बात पर पुलिस वाले आए नहीं। तो इसी बात को लेकर हमारी टीम ने एसपी क्रॉली से बात की और उनको पूरा इंसिडेंट बताया। तो उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो भेजें, और जब वीडियो एसपी क्रॉली ने देखा तो उसके बाद उनकी बातचीत और उनका नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया। वो किसी भी हालत में अपने जो पुलिस वाले थे उनकी गलती मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि कई चीजें आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आर्गूमेंट के लिए आप तो बोल रहे हो, सिर्फ बोलने के लिए ऐसे बातें बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोल दी जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, और जिससे ये लगा कि पुलिस वालों से ज्यादा ये जो छोटे पुलिसकर्मी हैं उनसे ज्यादा अगर कसूरवार हैं तो वो हायर जो पुलिस अथॉरिटीज वो लोग हैं। बात उन्होंने क्या बोली? बात उन्होंने ये कही कि पुलिस वालों को तो मैं बाद में देखूंगा, अपनी टीम पर तो एक्शन मैं बाद में लूंगा, पहले जो ड्राइवर है जो ये बातचीत कर रहा है पुलिस वालों के साथ, इसके ऊपर मैं केस बनाऊंगा। आप देखिए अकड़ क्या है। जी सर, ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहे हो। आपको वीडियो सेंड किया था, आपने चेक किया सर? वो राजस्थान में वाहन की चेकिंग करने के लिए उसके जो भी कानूनन कागजात हैं उनको चेक करने के लिए पुलिस के पास पावर है। ओके सर, ठीक है। तो पुलिस हैव द पावर, पर क्या बिना नेम प्लेट की पुलिस ड्यूटी के ऊपर जा सकती है? नहीं, वो ठीक है, वो बात आपकी जायज है। फॉर दैट आई विल टेक एक्शन। लेकिन जो आदमी मैं मान के सर वो गलत है, उसका चलान ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट आई रजिस्टर अ केस अगेंस्ट हिम। ओके सर, बट बिफोर दैट रजिस्टर अ केस अगेंस्ट योर एम्प्लॉइज फर्स्ट, योर ऑफिसर्स फर्स्ट। तो इसका तो मतलब सीधा सीधा हो गया ना कि ये जो पुलिस वाले सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से, उनको ऊपर जो उनकी हायर अथॉरिटीज है उनकी फुल सपोर्ट है। अदरवाइज ऐसा जो बिहेवियर है, पहली बात बैरिकेडिंग क्यों नहीं है, नेम प्लेट क्यों नहीं है, मास्क क्यों नहीं है, और गाड़ी के कागज क्यों चाहिए, आप ऑनलाइन क्यों नहीं चेक कर सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ों का आंसर एसपी साहब को देना चाहिए था। इन लोगों को वहां पर बुलाकर इनको डांट लगानी चाहिए थी, सस्पेंशन तक हो सकती थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो मैं देखूंगा, वो मेरी टीम है, मैं बाद में देखूंगा, लेकिन इस पर मैं केस बनाऊंगा। किस बात का आप केस बनाएंगे? क्या गलत बोला उसने? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जब ट्रक वाले हैं वो जैसे ही हम कहें वो अपनी फाइल पकड़ा दें, उसके बाद आप गाड़ी में रखें और वहां से निकल लें, फिर थोड़ी दूर जाके 2000-5000 रुपये मांगें और वो आराम से दें और चले जाएं, फिर आप लोग खुश हैं इस बात से? कमाल का ये जो रिएक्शन हमें एसपी क्रॉली साहब का लगा, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। डीजीपी राजस्थान को पहले, वैसे तो हमने कई सारी कंप्लेंट्स पहले भी भेजी हैं, ये भी भेज रहे हैं। सर आप देखिए सड़कों पर क्या हो रहा है। और अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, सर अब तो सरकार भी बच गई है आपकी, बिल्कुल आप निश्चिंत हो गए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए हाईवेज के ऊपर क्या चल रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रही है ट्रक वालों के साथ। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।